हेलो क्लास, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। इस क्लास में मेरा सेकंड लेक्चर है। ये सेकंड लेक्चर है क्रैश कोर्स इंग्लिश के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन करते हैं जो हमारे सेक्शन बी में आते हैं। आपको सेक्शन बी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चन करवा दूंगा जो सेक्शन बी में आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन ये भी आता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। इससे पहले मैंने पहले लेक्चर में भी क्वेश्चन करवाए थे, ये मेरा सेकंड लेक्चर है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पहले पैसेज पढ़ना है, उसके बाद उसका मीनिंग समझना है एंड देन आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। चलो पैसेज पढ़ते हैं। द मसाज डैश बी ए नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर, इट डैश बीन यूज डैश वर्चुअली एवरी कल्चर थ्रू आउट हिस्ट्री टू रिवील एक्ने dash pains, unknown tenses, muscles and help dash body and the mind to relax। तो ये पैसेज पढ़ के हमें थोड़ा सा आइडिया आ गया कि ये मसाज के बारे में है और थ्रू आउट द हिस्ट्री बता रहा है वो कैसे कैसे एक्ने रिलीव करता है, पेन कैसे निकालता है और जो नोट्स बन जाते हैं मसल्स के अंदर उसे कैसे रिलैक्स करता है। चलो शुरू करते हैं। मसाज डैश बी ए नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर, तो क्या होगा इसमें, इसका आंसर होगा कैन। Massage can be a natural tranquilizer. It dash been used. It dash been used. So it has been used dash virtually every has been used in virtually every culture, हर कल्चर के अंदर यूज किया जाता है थ्रू आउट द हिस्ट्री टू रिलीव एक्ने and pains, unknown tense muscles and help, किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प डैश हेल्प द बॉडी एंड माइंड टू रिलैक्स। तो गाइस मैं आपको एक रूल बताता हूँ। जैसे हमारा रूल एंड के बाद होता है ना, जैसे एंड के बाद यहाँ पे दा लगा है एंड देन यहाँ पे वर्ड है द माइंड, तो ऐसे ही जो एंड के बाद यूज हो रहा होता है ना, वैसे ही एंड से पहले भी वही सेंटेंस फॉर्मेट यूज होता है। तो यहाँ पे एंड दा था तो यहाँ पे भी पहले क्या आएगा, दा माइंड था, उसके बाद यहाँ पे माइंड की जगह बॉडी हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आना था, ए तो आएगा नहीं, एन आ नहीं सकता और एन ही आएगा नहीं, तो यहाँ पे वही फॉर्मेट यूज होगा, वही स्ट्रक्चर यूज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, दा बॉडी। ओके गाइस आगे चलते हैं। तो ये उसी पैसेज के अंदर कंटिन्यू में है। दे आर सेवरल टाइप डैश मसाज डैश the most dash the oriental massage। तो they are several type of massage, कई सारे टाइप है मसाज के, डैश द मोस्ट पॉपुलर बट लेकिन द मोस्ट पॉपुलर डैश द ओरिएंटल मसाज, लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन सी है, ओरिएंटल मसाज। तो इसमें क्या आएगा, इज आएगा। ओके गाइस, तो क्या बना सेंटेंस, दे आर सेवरल टाइप्स of massage but the most popular is the oriental massage। okay guys, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। मसाज कैन बी ए नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर, मसाज नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर बन सकती है। इट हैज़ बीन यूज्ड डैश इन वर्चुअली एवरी कल्चर थ्रू आउट हिस्ट्री टू रिवील एक्ने एंड पेन्स, अननोन टेंस मसल्स एंड हेल्प द बॉडी एंड द माइंड टू रिलैक्स। There are several types of massage, but the most popular is the oriental massage। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले आपके सामने अभी ये पैसेज आ गया, आपको क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है। क्या लिखा है, There dash a survey dash the popular form of music and how the taste dash music differs dash age about 100% dash in 3 age group dash the interview on their musical preference। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एक सर्वे हुआ था, ठीक है, पॉपुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के ऊपर हुआ था कि उनका टेस्ट कैसा है, और म्यूजिक डिफर कर रहा है एज के हिसाब से अबाउट 100%, 100% में इन द 3 एज ग्रुप, कुछ एज ग्रुप ले लिए थे उसके अंदर से जब उनको इंटरव्यू किया गया उनके म्यूजिकल प्रेफरेंस के ऊपर। तब हमें समझ आ गया कि सर्वे हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं इसको।
देयर डैश सर्वे, हैज़ तो आना नहीं, हैव आना नहीं, हुआ था तो पहले ही हैड आना है, क्लियर है। तो हैड अ सर्वे डैश द पॉपुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड हाउ द टेस्ट, सर्वे हुआ था किस चीज़ के ऊपर हुआ था, एंड अबाउट, हमेशा सर्वे के साथ अबाउट आएगा, किस चीज़ के बारे में हुआ था, राइट। तो सर्वे अबाउट द पॉपुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड हाउ द टेस्ट, थर्ड वन हाउ द टेस्ट इन म्यूजिक डिफर, मतलब उनका टेस्ट कैसा है म्यूजिक के अंदर, म्यूजिक डिफर विद एज ग्रुप, जैसे जैसे एज ग्रुप चेंज हुए उनके एज ग्रुप के हिसाब से उनका म्यूजिक ग्रुप कैसा, म्यूजिक का टेस्ट कैसा है। अबाउट 100%, कितने बंदे लिए उन्होंने, अबाउट 100% लिए एट इन देयर एज ग्रुप, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल आएगा, ऑल इन 3 एज ग्रुप। सिक्स्थ में क्या आएगा, डैश इंटरव्यू ऑन देयर म्यूजिकल प्रेफरेंस, वर इंटरव्यू ऑन देयर म्यूजिकल प्रेफरेंस। अब जैसे हमने ऊपर से लेकर नीचे तक ये पैराग्राफ पढ़ा, हमें पहले से पता लग गया था कि पास फॉर्म में चल रहा है, तो इस तो आना नहीं था और आर आना नहीं था। अब यहाँ पे क्या था, 3 एज ग्रुप्स, पहले ही प्लूरल हो गया तो वो तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आना था, वर आना था। ओके गाइस, कंटिन्यूटी में है, द सर्वे फाउंड दैट डैश द फर्स्ट ग्रेट म्यूजिकल एज इज एडोलेंस डैश कम्स द अर्ली एडल्टहुड, तो यहाँ पे क्या आना था, द सर्वे फाउंड दैट डैश द फर्स्ट म्यूजिक, क्या द ग्रेट म्यूजिकल एज इन एडोलेंस डैश ए कम्स द अर्ली एडल्टहुड ए। तो गाइस अगर आपको ये समझने में दिक्कत होती है कि दा कहाँ यूज़ हो रहा है, दिस कहाँ यूज़ हो रहा है, तो मेरी एक सीरीज़ चल रही है इसी चैनल पे 2 मिनट में इंग्लिश सीखे, तो वहाँ पे मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सिखा रहा हूँ। मैं आई बटन के ऊपर आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वो प्लेलिस्ट में जाके यूज़ ऑफ दा दिस की देख लेना। ओके गाइस, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, बुद्धिस्ट डैश सर्वाइव इन इंडिया ओनली डैश ए comparatively small sect dash Buddhism in dash is today has dash 150 million adherents। तो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मुझे जो थोड़ी समझ आया वो समझ आया, बुद्धिस्ट के कल्चर के बारे में बात कर रहा है कि वो कैसे कैसे इंडिया में आए और कैसे अब इंडिया के अंदर रह रहे हैं। ओके, तो बुद्धिस्ट डैश सर्वाइव इन इंडिया ओनली, हैव आएगा क्योंकि बुद्ध एस लग गया तो सिंगुलर तो आना नहीं है इसके अंदर, बीन आ नहीं सकता, ठीक है। तो हैव आएगा क्योंकि अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं इन इंडिया में ओनली, डैश एज ए कंपेरेटिवली स्मॉल सेंट, तो कंपेयर कर रहे हैं हम तो कंपेरिजन में एज आता है, एज अ कंपेरेटिवली स्मॉल एसेंट। थर्ड में क्या आएगा, एंड बुद्धिज्म इन, थर्ड में एंड आना है, and Buddhism in dash is today has, and in the is today has dash 150 million adherents, has over, मतलब ओवर 150 मिलियन एडहेरेंट्स हो रखे हैं यहाँ इंडिया के अंदर। तो गाइस जैसे यहाँ पे मैंने दा लगाया कौन से फोर्थ वाले में, आपको समझ नहीं आया कि दा यहाँ पे क्यों लगा, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इट इज़ डैश चीफ रिलीजन ऑफ किरियल बर्मा एंड द माल्या बुद्धिस्ट डैश द फोर्थ ट्रूथ दे लिव ए डैश एन एस्ट्रल लाइफ, इट इज़ द चीफ रिलीजन ऑफ किरियल एंड बर्मा एंड मलाया बुद्धिस्ट डैश द फोर ट्रूथ, किस चीज़ को फॉलो करते हैं वो, 4 ट्रूथ को, दे लिव अ डैश एंड एस्ट्रल लाइफ, कैसे जीते हैं वो, एक सिंपल एंड एस्ट्रल लाइफ जीते हैं। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे आज क्या करवाया, इस सीरीज़ में मेरा सेकंड लेक्चर था क्रैश कोर्स इंग्लिश में, जो सेक्शन बी में मैं आपको बता रहा हूँ।
तो मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करवाए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज होते हैं पैसेज के अंदर। तो गाइस ये बहुत सिंपल होते हैं, आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, आपको पहले क्वेश्चन पूरा रीड करना है, उसको समझना है, एंड देन आपको फिल करने की तरफ जाना है। ओके गाइस, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपना कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर दें, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइस।